Hi students, कैसे हैं? Fine? Okay. Myself JP Green from Saran ITG Mathematics welcomes you all in the world of mathematics. Mathematics में आप सभी का स्वागत है। इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन पर बेस्ड यह सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज की चर्चा करेंगे। यहाँ जो भी फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूले को प्रॉपर्टी का नाम दिया गया है और वन बाई वन करके उस प्रॉपर्टी को हम प्रूफ करना सीखेंगे और लर्न करके सम उसका यूज़ क्वेश्चन को सॉल्व करने में कैसे किया जाता है यह भी सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रेशियस टाइम लेट्स स्टार्ट लर्निंग। जैसा कि फर्स्ट वीडियो में हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे साइन इनवर्स -6 रहेगा तो माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। कॉस इनवर्स -x रहेगा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यह जो प्रॉपर्टी था वो फर्स्ट प्रॉपर्टी था। अब यहाँ पे हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी सेकेंड। अब सेकेंड प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी ऐसे प्रॉपर्टी का नंबरिंग कर दिया गया है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या दिया हुआ है? सेकेंड प्रॉपर्टी में 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। इट में साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स अगर दोनों के डोमेन एक्स सेम है तो ऐसे सिचुएशन में इनका सम क्या होगा? π/2 होगा। फर्स्ट हो गया। इसका सेकेंड पार्ट हो गया tan इनवर्स एक्स प्लस cot inverse x also equal to π/2 and the third is sec inverse x plus cosec inverse x equal to π/2. These are three properties containing in property second. Property second में इन तीन प्रॉपर्टी को मैं इंक्लूड किया हूँ। अब इसका प्रूफ हम देख लेते हैं कि इसको अगर प्रूफ करने को कह दिया जाए तो हम कैसे प्रूफ कर दें। क्योंकि तीनों जो हैं सिमिलर पैटर्न से प्रूफ होने वाले हैं, इसलिए मैं सिर्फ एक प्रॉपर्टी को प्रूफ करके आप लोग को दिखा देता हूं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ले रहा हूं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। मुझे इसे प्रूफ करना है तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे किसी एक इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन को हम थीटा सपोज कर लेते हैं। तो मैंने सपोज कर लिया साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। जैसे ही साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा सपोज करूंगा तो मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी एक्स, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स को जैसे राइट साइड में हम भेजते हैं तो इनवर्स इसका खत्म हो जाएगा और साइन थीटा बन जाएगा और इक्वल टू एक्स हो गया। हमें कॉस चाहिए, साइन तो हो गया, साइन के साथ जो प्रूफ करके लाना है उसमें कॉस की ही हमें नीड है। तो इस साइन थीटा को कॉस थीटा में कन्वर्ट कर देंगे यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी जो स्टैंडर्ड 10th में हम लोग पढ़े थे। साइन थीटा का हो जाता है कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब 90 को यहाँ स्टैंडर्ड 11 12th में हम लोग जनरली रेडियन फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए π/2 लिख दिया। अब कॉस को ट्रांसपोज करके राइट साइड में हम भेज देते हैं और इस तरह से मेरे पास आ गया π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अब थीटा को ट्रांसपोज कर देंगे तो थीटा उधर जाकर हो जाएगा थीटा और प्लस हो गया यहाँ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या बच गया? π/2। अब थीटा का जो वैल्यू हम सपोज किए थे उसको वापस यहाँ दे देते हैं और इस तरह से हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स equal to π/2. This complete the proof of first property. फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ यहाँ कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से आप लोग खुद स्वयं से सेल्फ इन दोनों प्रॉपर्टी को प्रूफ कर लेंगे। जनरली हमें इस प्रॉपर्टी को लर्न करना है, हमारे पास याद होना चाहिए, हमारे माइंड में होना चाहिए। प्रूफ कभी एग्जाम में आता नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, जनरली नहीं पूछा जाता है, सिर्फ इसका यूज पूछा जाता है। इसलिए इन तीनों प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी को मैं प्रूव करता हूँ, अदर टू आपको सेल्फ
प्रैक्टिस से करना है। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लोगों ने समझ गया। अब इसका यूज हम कहाँ करते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज किस टाइप के क्वेश्चन में किया जाता है। अब इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गया, फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ देख लिया। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करते हुए कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन आ गया कि इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 देन फाइंड x। यहाँ एक इक्वेशन दिया हुआ है, साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। तो वैसे सिचुएशन में हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन पार्ट है सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं। तो जो गिवन इक्वेशन दे रखा है उस इक्वेशन को राइट डाउन करेंगे, दैट इज साइन, और यहाँ हो गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट, अब साइन को हम राइट साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं। जैसे ही ट्रांसपोज करेंगे यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स 1 राइट साइड में हो गया। अब साइन इनवर्स 1, साइन में कितना डिग्री पर 1 होता है, 90 डिग्री, यानी कि यहाँ π/2 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। अब कॉस इनवर्स x को राइट साइड में ट्रांसपोज करते हैं और इस तरह से हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। अब π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, यहाँ प्रॉपर्टी देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ π/2 और कॉस इनवर्स x को राइट साइड में भेज देंगे तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ साइन इनवर्स x हो जाएगा। साइन इनवर्स x हो गया और लेफ्ट साइड में साइन इनवर्स 1/5 दिया हुआ है। तो इस तरह से जैसे कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाए, देयरफॉर x इक्वल टू 1/5। दिस इज आवर रिजल्ट। तो इस तरह आप लोगों ने देखा कि इन प्रॉपर्टी का यूज करके किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यह क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 का 14 नंबर क्वेश्चन है। इट इज द 14 नंबर क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 का 14 नंबर क्वेश्चन है। अदर क्वेश्चन भी इससे आता है। एक और एग्जांपल लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन का, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। इवैल्यूएट कॉट साइन इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स a। अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड करो कॉट साइन इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स a, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। अगर दोनों का एंगल सेम है तो उसकी वैल्यू π/2 होती है। तो बाहर कॉट हो गया, यहाँ हो जाएगा डायरेक्ट हम लिख देंगे π/2। इस पूरे को रिप्लेस कर दें किससे, π/2 से। और इस तरह से कॉट 90 डिग्री, तो कॉट 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, सिंपली 0 होती है। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी से बेस्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। अब हम आगे मूव करते हैं और थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स के प्रॉपर्टी को देखेंगे और उनका यूज कैसे करना है क्वेश्चन सॉल्व करने में, यह देखेंगे। दैट इज नाउ प्रॉपर्टी थर्ड। प्रॉपर्टी थर्ड में साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का हो गया। और इसी तरह साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का हो जाएगा साइन इनवर्स x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन यहाँ थर्ड में प्रॉपर्टी थर्ड, ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज बनेंगे। सबसे पहले हम साइन
पर फोकस करते हैं, उसके बाद कॉस पर करेंगे, फिर टेन पर करेंगे। ये तीनों के तीनों जो है साइन जो होगा कॉस और टेन वो प्रॉपर्टी थर्ड में ही काउंट हो गए। तो प्रॉपर्टी थर्ड का फर्स्ट पार्ट में आ गया और फर्स्ट पार्ट का हम प्रूफ देखते हैं। अब कैसे प्रूफ किया जा सकता है इसको, एक बार प्रूफ हम देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। गिवन साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह क्वेश्चन दिया हुआ है, यह प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए करना क्या होगा हमें, व्हाट वी डू टू प्रूव दिस प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे, लेट साइन इनवर्स एक्स को ए सपोज कर लेंगे एंड साइन इनवर्स बी को, साइन इनवर्स वाई को हम बी सपोज कर लेंगे, साइन इनवर्स वाई को बी सपोज, क्योंकि दो डिफरेंट था यहाँ, तो एक को ए सपोज करें दूसरे को बी सपोज करें। देयरफॉर इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए देन साइन ए इक्वल टू एक्स। इनवर्स साइन इनवर्स को राइट साइड में भेजेंगे तो इनवर्स हट जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा साइन ए, साइन ए इक्वल टू एक्स हो जाएगा एंड साइन बी इक्वल टू वाई हो गया। क्लियर हो रहा है, साइन ए और साइन बी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए हम कुछ हिंट्स लेते हैं, कुछ क्लू लेते हैं इस क्वेश्चन में से ही। नाउ अभी अभी हमने इस पार्ट को ए सपोज किया और इस पार्ट को बी सपोज किया, तो इस तरह से हमारे पास लेफ्ट साइड में ए प्लस बी हो गया। ये हिंट्स ले रहे हैं, ये क्लू ले रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं। तो इसको ए सपोज करता है, यहाँ ए डाल दिया, इसको बी सपोज कर बी डाल दिया, बीच प्लस है तो प्लस डाल दिया। प्रूफ करके जो लाना है उस पर थोड़ा सा चीज डिस्कस कर लेते हैं। प्रूफ करके साइन इनवर्स लाना है, यानी कि अगर वही साइन लेफ्ट में होता तो इनवर्स तो नहीं रहता, लेफ्ट में अगर वो रहता तो क्या रहता, साइन रहता। इसको इधर भेज दे, इसको ए माने, इसको बी माने, इसको इधर भेज दे तो साइन ए प्लस बी। इट मीन्स यह प्रॉपर्टी जो है वो साइन ए प्लस बी पर बेस्ड प्रॉपर्टी है, यानी कि साइन ए प्लस बी कंपाउंड एंगल का फार्मूला जो हम 11th में किए थे उस पर बेस्ट प्रॉपर्टी है। तो पहले इस फार्मूले को हम लिखते हैं, इसका एक्सपेंशन लिखते हैं। इसका होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब साइन ए का तो वैल्यू हमारे पास है तो हम वहाँ एक्स पुट कर देंगे, साइन बी की जगह पे वाई पुट कर देंगे। बट हमारे पास कॉस ए और कॉस बी का वैल्यू नहीं है, वी डोंट हैव द वैल्यूज ऑफ कॉस ए एंड कॉस बी। So before moving it, we have to change these two, that is cos A and cos B, in the form of sin. क्या करेंगे हम, इन दोनों को साइन की फॉर्म में चेंज कर देंगे। This implies that sin A plus B equal to sin A। sin A क्यों, क्योंकि sin A का वैल्यू हमारे पास है, cos B का वैल्यू नहीं है, तो cos B को हम sin B में कन्वर्ट करेंगे। cos b को sin b में कन्वर्ट करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। अब साइन b का वैल्यू हमारे पास है तो साइन b रहने देंगे और cos a का वैल्यू नहीं है तो उसको चेंज करते रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा। अब राइट साइड में जितने भी टर्म्स हैं वे सारे टर्म्स या तो साइन a या साइन b की फॉर्म में चेंज हो गए, चेंज हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे। साइन ए प्लस बी इक्वल टू एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन और साइन बी की वैल्यू एक्स और वाई की फॉर्म में यहाँ पुट कर दें। अब साइन को ट्रांसपोज कर देंगे, राइट साइड में भेज देंगे। तो जैसे राइट साइड में भेजेंगे तो यहाँ हमारे पास ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया, गुड। अब ए और बी की वैल्यू वापस हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करा, इस तरह से हमारा प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इस तरह से हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया। क्लियर हो गया है, गुड।
अब आप लोग सेकेंड प्रॉपर्टी को कैसे प्रूव करेंगे? सेकेंड प्रॉपर्टी में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे a माइनस बी हो जाएगा, सिमिलर पढ़ना है, यहाँ a माइनस बी हो जाएगा और ये साइन a माइनस बी पर x ब्रेक डाउन हो जाएगा और उसके बाद सिमिलर प्रॉपर्टी अप्लाई करें, सिमिलर प्रोसेस अप्लाई करेंगे और इस तरह से सेकेंड इसका प्रूफ हो जाएगा। क्लियर हो गया? गुड। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। जैसे साइन ए प्लस साइन बी हो गया, उसी तरह कॉस ए प्लस कॉस बी पर बेस्ड भी होगा प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट हो गया, थर्ड प्रॉपर्टी का सेकेंड पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं, दैट इज कॉस इनवर्स एक्स, सेकेंड पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी थर्ड, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर। इसी का सेकेंड जो है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, तो इसका हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई, यहाँ प्लस था तो माइनस लगा हुआ है, माइनस है तो प्लस लगा गया, वन माइनस एक्स स्क्वायर और वन माइनस वाई स्क्वायर। अब इसका अगर प्रूफ में हम जाएं तो इट इज प्रूव्ड सिमिलर एज वी डिड इन प्रीवियस प्रॉपर्टी, दैट इज साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स वाई। वैसे ही इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी सपोज दिस टू एज ए एंड बी, लेट cos inverse x equal to a and cos inverse y equal to b, therefore cos a equal to x and cos b equal to y। जैसे हम cos इनवर्स x को a सपोज किए तो cos a का वैल्यू आ जाएगा, cos इनवर्स y को b सपोज किए तो cos b का वैल्यू आ गया। नाउ वही हिंट्स, वही क्लू हमें लेना है, तो हिंट्स हम क्या लेंगे यहाँ पे? अभी भी इसको a सपोज किया, इसको b सपोज किया था, a प्लस b हो गया। प्रूफ करके जो लाना है उसमें cos इनवर्स है, तो उस cos इनवर्स को लेफ्ट में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? cos a प्लस बी, इट मीन्स यह cos a प्लस b पर ब्रेक होगा। तो cos a प्लस बी भी कंपाउंड एंगल का है, तो कंपाउंड एंगल से इसको जैसे ही ब्रेक कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा cos a इंटू कॉस बी, साइन अपोजिट हो जाता है, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास cos ए और cos बी की वैल्यू है, साइन ए और साइन बी की वैल्यू नहीं है, तो साइन ए और साइन बी को भी हम cos में कन्वर्ट करते हैं, cos ए प्लस बी इक्वल टू cos ए और cos बी का वैल्यू हमारे पास है, तो इसको एज इट इज रहने दिया। अब साइन ए को cos में चेंज करेंगे तो रूट ओवर वन माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू रूट ओवर वन माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब हम क्या करेंगे? सारे वैल्यूज को कॉस ए और कॉस बी को एक्स और वाई से रिप्लेस कर देंगे आर एच एस साइड में, तो लेफ्ट साइड में कॉस ए प्लस बी बच गया और यहाँ एक्स इंटू वाई माइनस रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर। कॉस को राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो यहाँ कॉस इन्वर्स हो जाएगा और ए और बी का वैल्यू कॉस इन्वर्स एक्स कॉस इन्वर्स वाई डाल देंगे और इस तरह से हमारे पास आ जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई। ये ए की जगह पे हम कॉस इन्वर्स एक्स लिख दें, बी की जगह पे कॉस इन्वर्स वाई और इस कॉस को राइट साइड में भेज देंगे तो यहाँ कॉस इन्वर्स हो जाएगा, कॉस इधर चला गया कॉस इन्वर्स और ये पूरा सेक्शन जैसे दिया हुआ है उसको एज इट इज हम राइट डाउन कर देंगे और इस तरह से यह प्रॉपर्टी भी हमारी प्रूफ हो गई। क्लियर हो रहा है कि प्रॉपर्टी को कैसे प्रूफ करना है, बट प्रॉपर्टी को लर्न करना ज़्यादा जरूरी है प्रूफ करने का। प्रूफ करने को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जब कभी प्रॉपर्टी आप लोग भूल जाएं, माइंड से यह गायब हो जाए, तो तुरंत आप लोग उसको कंपाउंड एंगल के
फॉर्मूले से प्रूफ कर लें अपने लिए। अदरवाइज आपको मेन यही काम करना है कि प्रॉपर्टी को याद करना है और इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। क्लियर हो गया। अब हम इसका थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी यानी कि tan थर्ड प्रॉपर्टी का थर्ड पार्ट, जैसे साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का हो गया, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का, उसी तरह से tan ए प्लस बी और tan ए माइनस बी के कंपाउंड एंगल का भी यहाँ प्रॉपर्टी दिया हुआ है। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे फार्मूले को प्रॉपर्टी कहा जाता है और सारे प्रॉपर्टी लर्न होने चाहिए। जब तक आपको सारे प्रॉपर्टी लर्न नहीं होंगे आपसे क्वेश्चन बनने में मुश्किल होगी। थर्ड पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी थर्ड, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। इसी का सेकंड पार्ट यहाँ लिख देता हूँ, tan इनवर्स x प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस था तो ये माइनस वाला हो जाएगा, tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई और 1 प्लस एक्स वाई। ये दो प्रॉपर्टी हो गया। जैसे साइन के दो प्रॉपर्टी था, कॉस का दो प्रॉपर्टी, उसी तरह tan के दो प्रॉपर्टी हो गए। अब इसका भी प्रूफ हम देख लेते हैं कैसे प्रूफ करना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। क्या करना होगा, वही सपोज करेंगे, tan इनवर्स x को a सपोज करेंगे एंड tan इनवर्स y को b सपोज करेंगे और इससे हमें मिल जाएगा tan a इक्वल टू x एंड tan b इक्वल टू y। तो tan a और tan b की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। नाउ प्रूफ करने के लिए वही कंसेप्ट यहाँ भी यूज़ करना है। इसको a सपोज किया हूँ, इसको b, तो यहाँ a प्लस बी हो गया। राइट साइड में प्रूफ करके tan लाना था तो tan को इधर लेफ्ट साइड में जैसे ही हम सेंड करेंगे तो यहाँ इन्वर्स खत्म हो जाएगा और tan a प्लस बी बन जाएगा। इट मीन्स यह प्रॉपर्टी tan a प्लस बी पर बेस्ट प्रॉपर्टी है। अब tan a प्लस बी का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि tan a और tan b है, tan a और tan b की वैल्यू है यहाँ x y की फॉर्म में दे रखा है, इस वैल्यू को उसमें राइट आउट कर देना है। tan a प्लस b इक्वल टू जो tan a का वैल्यू हो गया x, tan b का y, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई हो गया। tan को राइट साइड में भेज देते हैं तो a प्लस बी इक्वल टू हो गया tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। नेक्स्ट स्टेप में a और b की वैल्यू जो हम सपोज किए थे उसको वापस दे देते हैं तो हमारे पास हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। तो इस तरीके से हमने इस प्रॉपर्टी को प्रूफ किया। सेकेंड पार्ट आप लोग खुद अपने से सेल्फ कर सकते हैं, वहाँ tan a माइनस बी लग जाएगा और tan a माइनस बी से हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ प्रॉपर्टी सेकेंड और प्रॉपर्टी थर्ड को देखा। अब इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। अब इस पर बेस्ट अगर कोई क्वेश्चन आ गया, एनसीईआरटी की बुक से ही क्वेश्चन हम लेते हैं। प्रूव दैट, प्रॉपर्टी को यहाँ होल्ड पर रखते हैं। प्रूव दैट थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 का थर्ड क्वेश्चन हम लेते हैं। हमें प्रूव करना है tan इनवर्स
2/11 और प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, ये प्रूफ करना है। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम LHS पार्ट राइट डाउन करेंगे, दैट इज tan इनवर्स 2/11 और प्लस यहाँ हो गया tan इनवर्स 7/24। यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, अभी जस्ट पहले जो प्रॉपर्टी लिखे थे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यह tan इनवर्स x हो गया, ये tan इनवर्स y सपोज करेंगे, अभी जो प्लस है तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी लगाएंगे। और जैसे ही प्रॉपर्टी लगाते हैं तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी क्या होती है, tan इनवर्स x प्लस y, x की जगह पे 2/11 प्लस y की जगह पे 7/24, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू वाई, x का वैल्यू हो गया 2/11 और y का हो गया 7/24। अब हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ कैलकुलेशन और इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करना है। एलसीएम निकालेंगे दोनों का, 24 और 11 का एलसीएम, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। यहाँ हो गया 4 6 2 264 हो गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 48 हो गया और यहाँ 77 हो गया। यहाँ एलसीएम हो गया 264 माइनस 14। अब इसको सॉल्व करना है, एलसीएम दोनों का तो स्ट्राइक आउट हो जाएगा। स्ट्राइक आउट होने के बाद हमारे पास बच गया tan इनवर्स 77 और 48 कितना होगा 125 और 250, कैंसिल आउट हो जाएगा 1 2, दैट इज tan इनवर्स 1/2 विच इज आवर RHS पार्ट। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रॉपर्टी का यूज़ करके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यह तो हो गया हमारा tan से रिलेटेड। अब साइन और कॉस वाले क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं, और जो प्रॉपर्टी हम किए थे उस प्रॉपर्टी का यूज़ करके भी एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर हम आगे मूव करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो साइन पर बेस्ड है, वह हो गया हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5th और 6th क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज है। प्रूव दैट, यहाँ हमें प्रूव करना है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू कॉस इनवर्स, नॉट कॉस इनवर्स, यहाँ tan इनवर्स दिया हुआ है, tan इनवर्स 77/36। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y की प्रॉपर्टी लगाएं तो वहाँ तो साइन इनवर्स ही आता है रिजल्ट में, बट यहाँ tan इनवर्स दिया हुआ है, तो इस पर अभी फोकस नहीं करेंगे। हम साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं, और जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम कन्वर्ट कर देंगे tan में। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन, टेकिंग द LHS पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। वी हैव साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 by applying property sin inverse x plus sin inverse y equal to sin inverse x root over 1 minus y square plus y root over 1 minus x square। sin inverse x इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो y की जगह पे 3/5 का स्क्वायर कर देंगे, तो 3/5 का स्क्वायर हम करेंगे तो 9/25 हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स x इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y की जगह पे 3/5 इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर डालना है 64,289, और इसको हम आगे मूव करते जाएंगे
कैलकुलेशन जब करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 8/17 इंटू कितना हो रहा है 25 माइनस 9 16, 16 का होता है 4/5 हो जाएगा, 4/5 प्लस यहाँ 3/5 हो गया, यहाँ 289 माइनस 64 225, 225 कितना होता है 15 का होता है और इधर 17 का होता ही नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास आ गया साइन इनवर्स 32 डिवाइडेड बाई एलसीएम दोनों का सेम है 85, तो 85 हम डाल देते हैं डायरेक्ट, 85 डाल दिए और इस तरह आ गया साइन इनवर्स 77/85। साइन इनवर्स 77/85 आ गया, बट हमें साइन इनवर्स नहीं प्रूव करना है। तो ये समस्या आप लोगों के साथ आएगी, डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, तो उसको करेंगे क्या कि यहाँ से इस रिजल्ट को कन्वर्ट कर देंगे टेन की फॉर्म में। अब इसके लिए थोड़ा सा रफ वर्क करना हम सीखते हैं। रफ वर्क में क्या करेंगे, रफ वर्क में क्या करेंगे, एक ट्रायंगल हम बना देते हैं, राइट ट्रायंगल, और इसको एंगल सपोज कर लेते हैं थीटा। ऐसे सिचुएशन साइन थीटा का वैल्यू 77/85 हो जाएगा, दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। तब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर की जगह पे 77, हाइपोटेनियस की जगह पे 85 डाल दिए। और अब इसका बेस निकालेंगे, तो बेस निकालने के लिए 85 का स्क्वायर और 77 का स्क्वायर, जैसे इसको सॉल्व करेंगे 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करके 36, बेस हमारा 36 हो गया। तो अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स को कन्वर्ट करके लिखेंगे tan इनवर्स में, तो साइन इनवर्स कैन बी रिटन एज tan इनवर्स। अब जैसे हम tan इनवर्स करेंगे साइन की जगह पे, तो tan का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 77 और बेस 36 हो जाएगा। तो यहाँ 77/36 इक्वल टू RHS एंड हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। आप लोगों ने इस क्वेश्चन से क्या सीखा है कि कोई भी ट्राइगोमेट्रिकल फंक्शन जो दिया हुआ है, इनवर्स ट्राइगोमेट्रिकल फंक्शन, उसको एक से दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए अलग हमें रफ में एक राइट ट्रायंगल बनाना होगा। उस राइट ट्रायंगल के हेल्प से परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस तीनों को फाइंड करना है। जैसे फाइंड हो जाएगा तो हम कन्वर्ट करें, साइन इनवर्स की जगह पे tan इनवर्स लिखने की जरूरत है तो वहाँ tan इनवर्स कर दिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस डाल दिया। कॉस इनवर्स करना होता तब बेस अपॉन हाइपोटेनियस कर देते, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉसेक कोई भी हम डाल सकते थे। ये रफ वर्क हो गया, रफ वर्क के हेल्प से हम इतना कर सकते हैं। एक इनवर्स ट्राइगोमेट्रिकल फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्राइगोमेट्रिकल फंक्शन में कन्वर्ट करना हम लोगों ने सीखा। क्लियर हो गया, चलिए हम आगे मूव करते हैं। एक और हम प्रॉपर्टी करते हैं, बहुत बहुत वाइटल प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी के हेल्प से हम अदर क्वेश्चंस करेंगे। दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 4। और फोर्थ प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आज इस वीडियो में जो भी प्रॉपर्टी बताएगा उसमें से सबसे क्रिटिकल, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। यह ऐसा इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन है कि इसको हम चाहें तो किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसको चाहें तो साइन इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स की फॉर्म में लिखना होगा तो 2x 1 + x² लिखना पड़ेगा। कॉस की फॉर्म में लिखना होगा तो कॉस इनवर्स 1 - x² डिवाइडेड बाई 1 + x²। और tan की फॉर्म में लिखना होगा तो tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 - x²। tan inverse x can be written in the form of sin inverse x, cos inverse x और tan inverse x according to our need। हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार हम चाहें तो 2 tan inverse x को साइन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, cos में भी कर सकते हैं और tan में भी कर सकते हैं।
एक प्रूफ हम कर लेते हैं, फिर इस पर क्वेश्चन करते हैं। tan इनवर्स x को हम थीटा सपोज कर लेते हैं, दैट गिव्स अस tan थीटा इक्वल टू x। tan इनवर्स x को थीटा सपोज कर लिया, tan इनवर्स को थीटा सपोज कर, तो tan थीटा का वैल्यू x आ गया। नाउ अब हम प्रूफ जैसे करने जाते हैं, इस ये 2 हो गया और अभी अभी इसको थीटा सपोज करते हैं, इस तरह से लेफ्ट साइड में हमारा 2 थीटा बन गया। अब फर्स्ट वाला पहले प्रूफ करते हैं, साइन को प्रूफ करते हैं। तो साइन को प्रूफ करने के, साइन को जैसे ही हम इस साइड में भेजेंगे तो यहाँ बन जाएगा साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटे के दो फार्मूले होते हैं, मल्टीपल एंगल के फार्मूले, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और दूसरा होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ tan वाला ही लेना है, किसको लेंगे, tan वाले को लेंगे। साइन 2 थीटा का हो गया 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ साइन 2 थीटा एज इट इज रहने दिया, राइट साइड में tan थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे वहाँ से 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब साइन को ट्रांसपोज कर देंगे, इधर बच गया हमारा 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हेंस 2 और थीटा का वैल्यू वापस डाल देते हैं, tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्रूफ हो गया, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट अगर इसी में प्रूफ करना होता तो आप लोग क्या करते हैं, आपको करना नहीं था, यहाँ साइन 2 थीटा की जगह पे कॉस 2 थीटा लिख देना था। क्या लिख देना था, कॉस 2 थीटा। इसका होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ कॉस 2 थीटा हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर 2 थीटा का हो जाएगा कॉस, राइट साइड में चला जाएगा तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड हेंस 2 वापस थीटा के वैल्यू पुट करें तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमने देखा कि 2 tan इनवर्स x को हम चाहें तो साइन इनवर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, या अगर हमारी नीड कॉस की फॉर्म में है तो 2 tan इनवर्स x को हम कॉस की फॉर्म में लिख सकते हैं। tan की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, कैसे लिखेंगे, साइन 2 थीटा की जगह पे हम कॉस tan 2 थीटा लिख दें। यहाँ tan 2 थीटा था, tan 2 थीटा का था एक ही फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लेफ्ट साइड में था tan 2 थीटा एज इट इज राइट डाउन हो जाएगा, राइट साइड में 2 tan थीटा का वैल्यू x डाल देंगे, यहाँ हो गया 2 थीटा, tan को ट्रांसपोज करके इधर है tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देयरफॉर 2 tan इनवर्स x कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप लोगों ने देखा कि 2 tan इनवर्स x को साइन इनवर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है, कॉस इनवर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है और tan इनवर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू आवर नीड। ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम किसी भी फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, मेन प्रॉपर्टी के प्रूफ नहीं देखना है आपको, प्रूफ इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर कभी ये फार्मूले प्रॉपर्टी भूल जाए तो वहाँ उसको मल्टीपल या कंपाउंड एंगल वाले फार्मूले से प्रॉपर्टी बना सकें, बट प्रॉपर्टी को लर्न करना है और उसका एप्लीकेशन, उसका यूज सीखना है। अब इस पर बेस्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं कुछ। अब मिसलेनियस का ही थर्ड क्वेश्चन है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है, प्रूफ करना है, प्रूव दैट 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू
tan इनवर्स 24/7। अब क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ 2 तो दे रखा है, इट मीन्स यही प्रॉपर्टी लगनी चाहिए, प्रॉपर्टी तो यही लगेगी, 2 है मल्टीप्लाई में, लेकिन यहाँ tan चाहिए, बट क्वेश्चन में साइन दे रखा है, तो इसको साइन को हम ट्रायंगल बनाकर रफ वाले तरीके से tan में कन्वर्ट करके और फिर इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देना है। कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया है, चलिए बनाते हैं। पहले एलएचएस पार्ट राइट डाउन करते हैं। 2 साइन इनवर्स 3/5, तो 2 साइन इनवर्स 3/5 यहाँ रफ वर्क कर लेते हैं। एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं, एंगल यहाँ तक सपोज करते हैं, तो साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 3 हो गया, हाइपोटेन्यूज की जगह 5 डाल देंगे और पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, तो इसका बेस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एक्चुअली 4 ही होगा, तो ये हो जाएगा 2। अब साइन इनवर्स नहीं लिखेंगे, अब इसको हम tan की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 tan इनवर्स, tan का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4, इट मीन्स 2 sin inverse 3/4 can be expressed as 2 tan inverse 3/4, both are identical, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है। क्लियर हो गया। अब 2 tan inverse 3/4 आ गया, 2 tan inverse 3/4 आ गया, और प्रूफ करके हमें tan चाहिए, तो ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा, 2 tan inverse के लिए हम अप्लाई कर देंगे tan inverse 2x, 2 इंटू एक्स का वैल्यू 3/4 हो गया, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर, और इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2 आ गया, यहाँ 3/2 हुआ है, एलसीएम निकालेंगे तो 16/7 हो गया, 2 8 जा, और इधर हो गया tan इनवर्स 24/7 विच इज आवर RHS पार्ट। तो आप लोगों ने देखा डिफरेंट प्रॉपर्टीज को इस वीडियो में देखा, उन प्रॉपर्टी का यूज करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए भी देखा। अब आप लोगों को यह सजेस्ट मैं कर रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चन आपके बुक से बन सकते हैं, जो भी रेफरेंस बुक है या एनसीईआरटी बुक है, उस बुक से रिलेटेड, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है बनाने की कोशिश कीजिएगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द लेकर आऊँगा, जिससे कि यह चैप्टर पूरी तरीके से हमारा कंप्लीट हो सके, और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस बच गए हैं उन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो प्रॉपर्टी रह गई है उस प्रॉपर्टी का भी हम यूज़ करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस सारे प्रॉपर्टी को लर्न करके और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। टिल देन इट इज़ गुड बाय।